हेलो दोस्त, मैं सुभाष स्वागत करता हूं डी मैथ्स में। आज हम लोग ये वैकेंसी का जो फॉर्म भरा रहा है एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का, उसके बारे में आज हम लोग बातें करेंगे और पूरा शुरू से लेके जीरो से लेके पूरा बातें करेंगे इसके बारे में। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या मांगा जा रहा है, एज लिमिट्स क्या है, आयु सीमा क्या है। इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न जो है कितना पेपर में होता है, एग्ज़ाम पेपर कितना पैटर्न में होता है, इसमें फिजिकल नॉन फिजिकल क्या क्या पोस्ट में है, कौन कौन पोस्ट में है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दौड़ और नाप तोल किस किस में होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं। क्वालिफ़िकेशन यानी योग्यता इसमें क्या मांगा जा रहा है। योग्यता इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, वो योग्यता जो है 10th पास मांगा जा रहा है। 10th पास जो है योग्यता मांगा जा रहा है। इसका टाइम जो दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, काउंट डेट दिया हुआ है 30 अप्रैल 2022 इसका डेट दिया हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि 30 अप्रैल 2022 तक जो है आप 10th पास हो, 18 वर्ष से कम उम्र ना हो और 25 वर्ष से ज़्यादा उम्र ना हो। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। और इसमें कुछ दिया हुआ है एज लिमिट्स में। अब एज लिमिट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। एज लिमिट्स जो दिया हुआ है, एज लिमिट्स का टाइम दिया हुआ है 1 जनवरी 2022। ठीक है, यानी इसमें कहा जा रहा है ये कि 1 जनवरी 2022 तक आपका 18 वर्ष पूरा जाना चाहिए और 25 वर्ष से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। इससे आप लोगों को ये समझ में आ गया। अनरिजर्व के लिए दिया हुआ है। इन अनरिजर्व के लिए दिया हुआ है 18 से 25 वर्ष। इसमें कुछ छूट भी है। SC ST कैटेगरी के लिए 5 वर्ष का छूट है इसमें एज में, और OBC के लिए 3 वर्ष का छूट है। इतना आप लोग समझ रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ? इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग SSC MTS एंड हवलदार के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। ये हवलदार जो है 2019 में MTS का फॉर्म आया था, जिसमें जो है हवलदार का पोस्ट नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार 2022 में जो है हवलदार का पोस्ट दिया गया है। ये टोटल जो है हवलदार का टोटल पोस्ट 3602 पद है हवलदार का। MTS के बारे में अभी नहीं कहा गया है, इसका आ जाएगा बात। MTS का कितना पद है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसमें 3602 पद टोटल है। ये टोटल जो है राजस्व विभाग में आता है, राजस्व विभाग। ठीक है, राजस्व विभाग। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। इसमें हवलदार में जो है 2 पोस्ट दिया हुआ है। एक है CBIC और दूसरा दिया हुआ है CBN। आप लोग जान रहे हैं। इसका फुल फॉर्म मैं अभी बता दे रहा हूँ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम। इसके बारे में आप लोग समझ गए। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जान गए। इसका एज दिया हुआ है 18 से 27 वर्ष और इसका एज दिया हुआ है 18 से 25 वर्ष। ये तो समझ गए आप लोग, 18 से 25 वर्ष दिया हुआ है। ये लगभग जो है GST डिपार्टमेंट जो होता है, GST डिपार्टमेंट, उसका लगभग काम GST डिपार्टमेंट में होता है। जैसे कोई एक्साइज डिपार्टमेंट का ऑफिसर जो है कहीं पर रेड मारने के लिए जाएगा तो वो अपना बात लीक न हो जाए, इसके कारण से जो है CBIC हवलदार में से कुछ हवलदार को अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं ये क्या है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस
इतना तो आप लोग जानते हैं, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस इसके अंदर में आता है और लगभग इन हवलदार को जो है उन्हीं के बारे में काम करना होता है। इसमें हम लोग इनके काम पर थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। इनका जो काम है उसके ऊपर में फुल डिटेल्स में मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं इसमें क्या आता है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग टोटल 2 पेपर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 जो है इसमें क्या क्या पूछा जाता है। ये मेरिट जो है पेपर 1 पे ही बनता है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। और पेपर 1 में जो कट ऑफ जो जाता है, एक क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग है तो उसके बराबर 0.25 मार्क जो है कट जाता है सही वाले मार्क में से। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसमें रीजनिंग पूछा जाता है, इसमें रीजनिंग पूछा जाता है, मैथ रहता है, ठीक है। इसके बाद जो है रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश होता है, इंग्लिश पूछा जाता है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। इसमें करंट अफेयर, हिस्ट्री में से सवाल आता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से क्वेश्चन रहता है। इसके बारे में आप लोग इतना समझ गए सब्जेक्ट कौन कौन सा है। और इस पर हम लोग देखते हैं कितना कितना इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है टोटल 25-25 नंबर का 25-25 क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी नंबर की बातें हम लोग नहीं करेंगे। टोटल 25-25 क्वेश्चन रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 25-25 क्वेश्चन हो गया। और नंबर ऑफ मार्क हो गया, नंबर ऑफ मार्क्स हो गया, नंबर ऑफ मार्क्स हो गया। टोटल जो है 25-25 मार्क का होता है, टोटल 25-25 मार्क्स का होता है। ये भी आप लोग समझ गए। टोटल 25-25 मार्क्स का होता है। टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहता है और टोटल जो है 100 मार्क्स का होता है। इतना आप लोग समझ गए। टोटल 100 क्वेश्चन होता है, टोटल 100 मार्क्स का होता है। और टोटल टाइम इसमें ड्यूरेशन जो दिया जाता है, टाइम ड्यूरेशन जो दिया जाता है इसमें, टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है 90 मिनट का, 90 मिनट का इसमें टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। इतना आप लोग समझ गए पेपर 1 के बारे में था। अब हम लोग पेपर 2 के बारे में पढ़ते हैं। हमारा पेपर 2 जो होता है दोस्तों, MTS एंड हवलदार के पेपर में एग्ज़ाम पैटर्न है, ये 2 पेपर है। 2 पेपर में क्या होता है, शॉर्ट एसे एंड अ लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, संविधान में 8वीं अनुसूची में जितना भी भाषाएं दिया गया है उस सब में से एक लैंग्वेज को रख करके आप लोग जो है एसे और लेटर लिख सकते हैं, एसे और लेटर लिख सकते हैं। इतना आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। मैक्सिमम मार्क्स दिया हुआ है 50 नंबर का, 25 + 25 यानी एसे के लिए 25 दिया हुआ और लेटर के लिए 25 दिया हुआ। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब 50 नंबर में से कितना नंबर आप लोग लाइएगा तो इसमें पास कर जाइएगा। 50 नंबर में से कम 20 मार्क्स जो है 20 मार्क्स जो है आप लोगों को लाना ज़रूरी है, वरना इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाइएगा। सीधा समझिए ये एक तरह से एक क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें 20 नंबर लाके जो है पास करना ज़रूरी है, अनिवार्य है, वरना आप जो है मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। लेकिन एक बात और बता दूं, मेरिट लिस्ट जो बनेगा पेपर 1 के तहत ही बनेगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। अब आगे इसमें 50 नंबर एसे और लेटर दोनों के लिए टाइम कितना दिया हुआ है, 45 मिनट का टाइम दिया हुआ है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। पेपर 1 में कट ऑफ कितना था, हर एक निगेटिव मार्क के लिए
0.25 नंबर जो है नेगेटिव कट ऑफ था। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या है, हमारा एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, एज लिमिट्स हो गया, क्वालिफ़िकेशन हो गया। अब हमारा क्या आता है, फिजिकल और नॉन फिजिकल। इसमें क्या कहा जा रहा है, कौन कौन पोस्ट में फिजिकल दिया हुआ है और कौन कौन पोस्ट में फिजिकल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें जो हवलदार का पोस्ट दिया हुआ है CBIC और CBN, इस दोनों में जो है दौड़ है, नापतोल है और साइकिलिंग है। इसमें दौड़, नापतोल और साइकिलिंग है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें दौड़ क्या है, दौड़ जो पूछा जाता है इसमें क्या है मैं बताता हूँ। ये पुरुष के लिए है। पुरुष के लिए दिया हुआ है 1600 मीटर। 1600 मीटर जो कि दिया हुआ है 15 मिनट में। यही है, 15 मिनट में है। और स्त्री के लिए दिया हुआ है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जो कि 20 मिनट में है। इतना आप लोग समझ गए। पुरुष के लिए 1600 मीटर है 15 मिनट में और स्त्री के लिए 1 किलोमीटर है 20 मिनट में। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब साइकिलिंग देखते हैं। साइकिलिंग जो होता है, साइकिलिंग में दिया हुआ है पुरुष के लिए दिया हुआ है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर दिया हुआ है 30 मिनट में। आप लोग समझ रहे हैं। और स्त्री के लिए दिया हुआ है 3 किलोमीटर। ये दिया हुआ है 25 मिनट में। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हम लोग जो है नापतोल के बारे में देखते हैं क्या होता है। नापतोल में है, आप लोग देखते रहिए। नापतोल में क्या दिया हुआ है। पुरुष के लिए नापतोल में हम लोग जान लें। इसका हाइट जो दिया हुआ है 157.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए पुरुष के लिए। और स्त्री के लिए हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। और चेस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। चेस्ट स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है ये 76 सेंटीमीटर बिना फुला करके होना चाहिए। और प्लस में 5 सेंटीमीटर जो है 5 सेंटीमीटर बिना मतलब फुला करके होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। 76 सेंटीमीटर बिना फुला करके और प्लस में 5 सेंटीमीटर फुला करके होना चाहिए। टोटल यानी होना चाहिए 81 सेंटीमीटर जो है फुला करके होना चाहिए चेस्ट का नाप। इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, हम लोग टोटल चीज़ों के बारे में जान गए कि इसमें क्या डिमांड हो रहा है। और SSC MTS एंड हवलदार के लिए जो चीज़ का डिमांड है उस सब चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, पूरा डिटेल से बता दिया हूँ। एक बार और इसको जो है रिपीट कर लेते हैं। इसमें क्या है, क्वालिफ़िकेशन यानी योग्यता के बारे में कहा जा रहा है 10th पास होना चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं, 10th पास होना चाहिए। योग्यता के बारे में कहा जा रहा है 10th पास होना चाहिए। और 10th पास वो भी 30 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 2022 इसका डेट दिया हुआ है। यानी 30 अप्रैल 2022 तक जो है आप 10th पास हो, 18 वर्ष से कम उम्र का नहीं हो और 25 वर्ष से ज़्यादा उम्र का नहीं हो। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। एज लिमिट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। एज लिमिट्स दिया हुआ है इसमें 18 से 25 वर्ष दिया हुआ है। इतना आप लोग समझ गए। एज लिमिट्स 18 से 25 वर्ष दिया हुआ है। और SC ST के लिए 5 वर्ष का छूट है। 5 वर्ष का छूट है, ये आप लोग समझ गए। OBC के लिए 3 वर्ष का छूट है। ठीक है, और भी इसमें है, विधवा है और विकलांग जो भी होता है उसके लिए भी छूट दिया गया है। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम लोग जान ले। एग्ज़ाम पैटर्न जो है
पेपर 1 और पेपर 2 में होता है। पेपर 1 में कट ऑफ होता है 0.25 कट ऑफ होता है। एक क्वेश्चन गलती के बदले 0.25 मार्क्स जो है कट जाता है इसमें। पेपर 1 जो होता है, पेपर वन जो होता है इसमें मैथ होता है, रीजनिंग होता है, इसके बाद जो है इंग्लिश होता है और इसके बाद जनरल अवेयरनेस होता है। टोटल 25-25 नंबर का 25-25 क्वेश्चन रहता है। टोटल में 25-25 क्वेश्चन होता है। इतना आप लोग समझ गए। टोटल 25-25 नंबर का भी होता है। टोटल 25 नंबर का होता है, 25-25 नंबर का भी होता है। इतना आप लोग समझ गए, शॉर्ट में समझा रहे हैं। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल हो गया 100 और इसके बाद जो है मार्क्स हो गया टोटल 100। इतना आप लोग समझ गए। इसमें टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है 90 मिनट का। 90 मिनट का टोटल टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। पेपर 1 के बारे में आप लोग समझ गए। अब पेपर 2 के बारे में हम लोग समझते हैं। पेपर 2 देखिए, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसमें एस्से पूछा जाता है और लेटर पूछा जाता है। टोटल जो है 50 मार्क्स का होता है। टोटल जो है 50 मार्क्स का होता है। इसमें 25 एस्से का होता है और 25 जो है लेटर का होता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ये लेटर और एस्से दोनों लैंग्वेज इसका लिखने का क्या है, संविधान में 8वीं अनुसूची में जितना भी लैंग्वेज दिया हुआ उस सब में से कोई एक लैंग्वेज पे एस्से और लेटर आप लोग लिख सकते हैं। इसका टाइम टेबल दिया हुआ है 45 मिनट का। 45 मिनट का इसका टाइम टेबल है। इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं नाप तोल में क्या होता है। नाप तोल में होता है दौड़ होता है। दौड़ क्या होता है? दौड़ जो होता है पुरुष के लिए 1600 मीटर है। 1600 मीटर है दौड़। 1600 मीटर दौड़ है जो कि 15 मिनट इसका टाइम दिया हुआ है। इसका टाइम 15 मिनट है। इतना आप लोग समझ गए। और स्त्री के लिए है टोटल 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इसका टाइम टोटल दिया हुआ है कितना? 20 मिनट दिया हुआ है इसका टोटल टाइम, 20 मिनट। इतना आप लोग समझ गए। इसके बाद साइकिलिंग है। साइकिलिंग के लिए क्या कहा जा रहा है? पुरुष के लिए 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर है। टोटल 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है। और स्त्री के लिए साइकिलिंग में 3 किलोमीटर है। इसमें टोटल जो है 25 मिनट का टाइम दिया जाता है। इतना आप लोग समझ गए। इसके बाद आइए फिर आगे। इसी में आप लोगों को मैं बता दूं, नाप तोल में दिया हुआ है। नाप तोल में दिया हुआ है। नाप तोल में क्या है? पुरुष के लिए दिया हुआ है कितना? पुरुष के लिए 157.5 सेंटीमीटर है। ये क्या है? हाइट है पुरुष के लिए। इतना सेंटीमीटर होना चाहिए। और स्त्री के लिए दिया हुआ है 152 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। इसके बाद चेस्ट के बारे में कहा जाए तो 76 सेंटीमीटर बिना फुला करके होना चाहिए और प्लस में 5 सेंटीमीटर इसका फुलाव होना चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? फुलाव होना चाहिए। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। यही था MTS, SSC MTS एंड हवलदार के फॉर्म में जो भी लगता है और एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद क्या क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, पूरा जीरो से डिटेल्स तक। ये हमारा DND मैथ्स का क्लास चलता है। बहुत ही सुंदर क्लास है और इसमें अच्छा क्वेश्चन का सेट कराया जाता है। आप लोग यदि पढ़ना चाहते हैं तो DND यूट्यूब पर DND मैथ्स सर्च कीजिए, उसमें आएगा। टोटल मैथ्स उसमें है। और मुझे लग रहा है कि अभी शुरू में SSC MTS के लिए जो है शुरू मैथ चालू हुआ है, जो कि परसेंटेज से चालू किया गया है। परसेंटेज हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, डिस्काउंट भी उसमें लगभग में ख़त्म हो गया है। आप लोग देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। और आप लोग को मैं एक बात बता दूं, आप लोग यदि नया इस चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि यदि मैं नया वीडियो यूट्यूब पर डालूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के रूप में चला जाए। ठीक है, धन्यवाद।